जहाँ पे मैंने फूड आइटम्स के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन सारे से DIY शेयर किया था। उसी वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि एक वीडियो में सारे आइडियाज इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं डेफिनेटली इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगी। सो हियर आई एम टुडे टू शेयर ऑल दोस ब्यूटीफुल आइडियाज जो उस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर पाई थी। So hey everyone, welcome back to my channel Create Cosmetics. I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल से आइडिया शेयर करने वाली हूँ, बट यूजिंग ऑब्वियसली द फूड के जो लेफ्ट ओवर थिंग्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स, उनसे। सो आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा एंड आप भी ये सारे आइडिया जरूर ट्राई भी करोगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट अगेन अ जेंटल रिमाइंडर, बहुत लोग वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत मोटिवेशन की जरूरत होती है, बहुत मेहनत लगता है एवरी वीक 2 वीडियोस लाना, इन सारे को क्रिएट करना, एडिट करना एंड देन टाइम पे इसको अपलोड करना। सोचो कितना ज्यादा मेहनत एंड मोटिवेशन लगता है। सो प्लीज 1 सेकंड लगेगा, आप सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, एंड नोटिफिकेशन सो दैट आगे के भी सारे वीडियोस आपको देखने को मिले, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना। And now without wasting any further time, let's get into the video and check out this amazingly beautiful ideas. I hope ये सारे ideas भी आप जरूर ट्राई करोगे। Let's quickly begin with the first one. तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक वॉल हैंगिंग जो बहुत ही क्विक बनने वाला है, येट आप देखना कि कितना ब्यूटीफुली ये निकल गया है। एंड बिल्कुल ही 0 रुपीज पे ही आप इसे बना सकते हो, बिकॉज अगेन 0 रुपीज इसलिए बिकॉज जो भी सामान आपके पास टूटा फूटा इधर उधर से अवेलेबल है, आप उन सारे को भी जोड़ जाड़ के बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ आप वही सारी चीज़ें यूज़ करो, उसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस होते हैं, मैं वो सारे भी आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जुगाड़ तो मैंने यही से शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इस साइज़ का कार्डबोर्ड नहीं था। तो छोटे छोटे पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड को मैंने यहाँ पे फेविकॉल से एक पेपर के ऊपर पेस्ट कर दिया है एंड देन इसको अच्छे से हर तरफ से मैं पैक कर दूंगी, सो दैट ये बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सा बेस क्रिएट हो जाए, जो कि एक वॉल हैंगिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका बेस सही नहीं है तो बाद में आपका क्राफ्ट खराब भी हो सकता है। तो इसलिए इसको अच्छे से पैक करेंगे, लाइक जिस तरह से आप पेस्ट करते हो आप उसको अच्छे से पेस्ट कर दें एंड देन इसके बाद हम आगे काम कंटिन्यू करेंगे। अब जब ये बेस बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मुझे चाहिए इस तरह के कुछ पॉप्सिकल स्टिक्स। ये मैं यहाँ पे पॉप्सिकल स्टिक्स यूज़ कर रही हूँ, बट आपके पास अगर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है तो आप इन दैट केस कार्डबोर्ड के भी पीसेस को कट करके सेम प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। मेरे पास ये पॉप्सिकल स्टिक्स मैंने काफ़ी सारे दूसरे क्राफ्ट के लिए परचेज किया था, तो वो सारे तो ऐसे भी पड़े हुए थे, तो मुझे लगा कि इस क्राफ्ट में इसके बैकग्राउंड में मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। ये अगेन बैकग्राउंड का डिज़ाइन भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप ब्लैंक भी रख सकते हो। ज़रूरी भी नहीं कि आप इसमें कार्डबोर्ड के पीसेस को कट करके इस तरह से वॉल स्टाइल ही बनाओ। मैं यहाँ पे एक ब्रिक वॉल स्टाइल्स बनाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से पॉप्सिकल स्टिक्स को यूज़ किया है एज अ ब्रिक। अब जब ये भी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ कॉफ़ी, सो दैट ये वुड के ऊपर एक नेचुरल कलर, एक स्टेन आए एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक कलर निकल के आता है। कॉफ़ी यहाँ पे मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं उससे बाद में इंसेक्ट इसमें अट्रैक्ट होते हैं। तो उसका टिप यही है कि आपको कॉफ़ी का क्वांटिटी बहुत ही कम यूज़ करना है। एंड अगर आपको डार्कर शेड चाहिए तो इन दैट केस आप चाहो तो थोड़ा सा उसमें कलर ऐड कर सकते हो, बट क्योंकि कॉफ़ी में शुगर रहता है इंस्टेंट कॉफ़ी में, तो इन दैट केस आप उसमें बहुत ज़्यादा आप मतलब कॉफ़ी का यूज़ नहीं कीजिए, जितना हो सके उसको डाइल्यूट ही रखें। एंड इसका कलर कितना प्रिटी निकल के आएगा वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने मेन इंग्रेडिएंट पे, विच इज़ पिस्ता सेल्स। तो पहले ही बताया था कि जितने भी फूड के वेस्ट मटेरियल्स रह जाते हैं उन सारे से आज मैं क्राफ्ट शेयर करने वाली हूँ। पहले भी एक वीडियो शेयर किया था, वो अगर आपने चेक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं।
पिस्ता सेल्स के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्राफ्ट्स हो सकते हैं। मैं आगे भी बहुत सारे आइडियाज़ प्लान करके रखी हूँ, तो वो सारे भी शेयर डेफिनेटली करूँगी। इनफैक्ट मुझे याद है कि काफ़ी टाइम पहले मैंने एक कैंडल होल्डर भी बनाया था पिस्ता सेल से, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पे आज मैं वॉल हैंगिंग बना रही हूँ, तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि किस तरह से मैं उसको डिज़ाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने फ्लावर्स बनाया है, एंड इसमें भी पिस्ता सेल्स को भी अटैच करने का टिप यही है कि जब भी आप बीच में, अगर सेंटर में आप खाली पोर्शन चाहते हो फ्लावर में, तो हमेशा ये सारे आप लास्ट से, मतलब साइड से आप कवर करना स्टार्ट करो। अगर आपको क्लोज बर्ड काइंड ऑफ चाहिए अंदर में, तो आप अंदर से कर सकते हो, अदरवाइज आप साइड से करना स्टार्ट करो। एंड हॉट ग्लू गन का ही यूज़ करना, सो दैट वो क्विकली पेस्ट हो जाए। एंड इसके साथ साथ जब वो पेस्ट होने के बाद आप सारे पे, लाइक जितने भी ये सेंटर का पोर्शन है, वहाँ पे मेक श्योर कि आप थोड़ा सा फेविकॉल डाइल्यूट करके आप उसमें ड्रॉप्स डाल देना, सो दैट वो बहुत अच्छे से फिक्स रहे। वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखो मैं इसको कितना स्ट्रॉन्गली मैं इसमें प्रेस करके ये पेंट कर रही हूँ फ्लावर्स को, बट फिर भी ये टूट नहीं रहा है। बट अगर आप सिर्फ इसमें हॉट ग्लू गन से यूज़ करते हो, तो उससे वो एक एक बार में निकल भी सकता है अगर आप उस पर फोर्स लगाओ। बट क्योंकि यहाँ पे मैंने फेविकॉल यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छे से ये स्ट्रॉन्गली पेस्ट हो गया है। अब कमिंग बैक अगेन टू द बेस, तो यहाँ पे बेस को मुझे थोड़ा सा और डार्क करना था। पहले मैंने सोचा था कि यही कलर रखती हूँ, क्योंकि मुझे इसे घर के अंदर कहीं पे डेकोरेट करना था, बट बाद में मुझे लगा कि इसको अगर मैं बालकनी में डेकोरेट करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा डार्क चाहिए था, सो दैट थीम के साथ थोड़ा मैच हो। तो यहाँ पे इसलिए मैंने थोड़े से और ब्राउन एक्रिलिक कलर्स को कहीं कहीं पे, जहाँ पे ये जॉइंट्स है ब्रिक्स काइंड ऑफ, वो सारे पे पेंट कर दिया है, सो दैट ये और थोड़ा डार्क हो। अब ये सारे अच्छे से जब सारे ड्राई हो गए हैं पेंट वगैरह, तो इसके सेंटर पे मैं यहाँ पे कलौंजी यूज़ कर रही हूँ, सो दैट ये जो फ्लावर के सेंटर वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा और नेचुरल लगे। आप इसके बदले आप मस्टर्ड सीड्स, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बस ये सारे बेस कंप्लीट हो गए हैं। अब इन सारे को असेंबल करने का टाइम है। तो फ्रेम को भी आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, बट थोड़ा सा और डेफिनेशन देने के लिए मैंने यहाँ पे जूट रोप का यूज़ किया है। आप अगर चाहो तो आप थिक कार्डबोर्ड को भी फ्रेम बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप पॉप्सिकल स्टिक से भी फ्रेम कर सकते हो। मेरे पास ये जूट रोप भी बहुत सारे ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने यहाँ पे जूट रोप का ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे ये एक फ्लावर वास काइंड ऑफ के ऊपर मैं ये सारे फ्लावर्स चाहती हूँ, तो एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर का एक पीस लेके इस तरह से इसको बॉटल शेप में कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। एंड आगे सारे को एक दूसरे के साथ, मतलब जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ वहाँ पे फिक्स कर दूंगी। तो आप देखो कितना सिंपल है, इजी है, क्विक है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करना, और आपको ये आइडिया कैसा लगा वो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो आप पूरा वीडियो एंजॉय करो, देखना इसका आउटकम कितना ज़्यादा प्रिटी निकल के आया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस तरह से ग्रीन कलर के क्रेप पेपर। ये भी मेरे पास था तो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है, आप ग्रीन पेंट भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप पेपर को कट करके एंड देन उसको भी ग्रीन पेंट कर सकते हो फॉर द लीव्स एंड स्टेम। तो ये सारे आइडियाज़ हम सब मतलब जुगाड़ लगा ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, फिर भी हमारे घर में ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिन सारे को जोड़ जाड़ के कुछ भी जुगाड़ करके हम बहुत ही ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी सामान आपको लग रहा होगा कि मैंने ये परचेस करके ही यहाँ पे ये सारे यूज़ कर रही हूँ, बट ये सारे मैं रेगुलरली ही क्राफ्ट्स के लिए यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास थोड़ा बहुत पड़ा हुआ रहता ही है। उन सारे को ही मैं सिर्फ डिफरेंट क्राफ्ट्स मतलब इधर उधर जोड़ जाड़ के ट्राई करती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और अपने बच्चों को भी इनकरेज करना, सो दैट आपके घर का वॉल्स भी ब्यूटीफुल बन जाए एंड एट द सेम टाइम इधर उधर के जो भी
सामान भी है वो सारा भी आपका ऑर्गेनाइज्ड हो। तो आप अपने बच्चों को भी इनकरेज कीजिए सो दैट वो थोड़ा क्रिएटिव भी बन जाए और साथ ही साथ आपको मिल जाए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा होम। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया। इसका फाइनल आउटकम देख लो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इसको मैं बालकनी में स्टाइल करने वाली हूँ फॉर सम टाइम, देन मे बी मैं घर के अंदर भी इसे स्टाइल करूँ। बालकनी में अगर फ्लावर्स नहीं है तो दिस इज़ अ गुड वे कि आप थोड़े बहुत फ्लावर्स इसमें ऐड कर सकते हो। कलर ऑप्शंस आप अपने हिसाब से डाल देना जैसा आपको पसंद, एंड आपका भी बालकनी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कॉर्न का छिलका। तो ये मेरे पास हमेशा ही रहता है, एंड इसके मैंने लास्ट टाइम भी जो फूड वाले वेस्ट से जो वीडियो शेयर किया था उसमें भी मैंने इसका यूज़ किया था, एंड उससे एक बहुत ही प्रिटी सा एक ऑर्गेनाइजर निकल के आया था, लाइक बनाया था मैंने। तो वो अगर आपने चेक नहीं किया है तो ज़रूर उसको भी चेक कीजिए, उसको तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए। बिल्कुल ही 2 to 3 मिनट्स लगेगा, बट इतना प्यारा एकदम नेचुरल फाइबर का आपके पास ऑर्गेनाइजर होगा कि लोग ज़रूर पूछेंगे कि आप ये कहाँ से परचेज किए हो। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी मैंने बाहर ही देखा है, लाइक आप किसी भी एग्जीबिशन में जाओ या इस तरह के जो जहाँ पे नेचुरल फाइबर्स के जो फ्लावर्स वगैरह सेल करते हैं उनके पास इस तरह के फ्लावर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो मैं तो ऐसे चीज़ों पे बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उतना वर्ती वो है नहीं, एंड इसका अगर मैं सस्ता सा जुगाड़ कर सकती हूँ तो क्यों ना खुद के हिसाब से कस्टमाइज उसे बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं वही करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ इस पर्टिकुलर छिलका से फ्लावर्स, एंड इसके भी साइजेस मुझे थोड़े बड़े वाले चाहिए थे। आपको अगर छोटा चाहिए तो आप इसके पेटल्स को अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। बेस में आप एक पेपर ऐड कर दो सो दैट आप सारे ये जो भी पेटल्स है इन सारे को आप स्टेपल कर सको, एंड इसको आप स्टेपल ही करना सो दैट ये बहुत अच्छे से फिक्स रहे। अदरवाइज लाइक अगर फेविकॉल से स्टिक करना चाहो तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, ग्लू गन से स्टिक करना चाहो तो बाद में निकल भी सकता है मे बी। तो इसलिए सेफर साइड के लिए इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लाइक स्टेपल कर दिया है, एंड सेंटर में इस तरह से एक और रोज काइंड ऑफ बना के यहाँ पे मैं इसको हॉट ग्लू गन से फिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसको तो स्टेपल हम कर नहीं सकते। तो ये इस तरह से कंप्लीट है। आप चाहो तो आप इसको नेचुरल इसी कलर में ही रख सकते हो, ये भी काफ़ी प्रिटी होगा। इनफैक्ट इसका कलर मतलब कुछ दिन बाद तो डेफिनेटली चेंज होने वाला है। अभी ये इतना भी ज़्यादा ड्राई नहीं था तो इसलिए ये कलर का है। कुछ दिन के बाद आप डेफिनेटली देखना कि इसका कलर भी चेंज होगा। तो ये अपने आप ही जब कलर चेंज होगा तो आपके होम डेकोर में ये अपने आप ही एडजस्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे बट स्टिल मैंने सेंटर वाले जो भी पोर्शन है यहाँ पे मैं कुछ बेसिक कलर्स यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही नेचुरल लाइक चाहती थी, इसलिए यहाँ पे मैंने एक में येलो, एक में थोड़ा सा गोल्डन एंड एक में थोड़ा सा ब्राउन कलर रखा है। आप चाहो तो आप इसको डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हो, लाइक रेड, पिंक, ऑरेंज, कुछ भी कलर्स ऐड करो तो भी ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो यहाँ पे इन सारे को मैं बनाऊंगी। इसके नीचे सिर्फ एक स्क्यूअर्स ऐड कर दूंगी सो दैट ये पूरा एक फ्लावर जैसा रहे। इसको आप किसी भी मॉडर्न डेकोर में या किसी भी जहाँ पे आप बोहेमियन डेकोर रख रहे हो वहाँ पे आप इसको स्टाइल करना, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने खुद से बनाया है, वो भी ₹0 में। कलर नहीं भी करोगे तभी भी चलेगा। तो उसमें तो आपको ये छिलका ऐसे भी फेंकने वाले थे, ऐसे ही आप इसको यूज़ कर लो, ₹0 ही लगेगा। ट्रस्ट मी, ट्राई करके देखना, एंड किसी को आप ये दोगे भी ना वो भी खुश हो जाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई करना, अपने लिए भी करना, किसी को देना चाहो तो उनके लिए भी ज़रूर ट्राई करना। तो आप बताना कि ये सिंपल आइडिया आपको कैसा लगा। इसका फाइनल आउटकम देख लो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप बताना कि आपको कैसा लगा।
नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। कितना सिंपल है ये सारे को क्रिएट करना, ये तो बोलने की और अलग से जरूरत ही नहीं है। तो जाओ आप भी इन सारे को क्रिएट करो, और अगर आप क्रिएट करते हो तो मेरे साथ भी शेयर करना, सो दैट मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये सारे सिंपल आइडियाज आप भी रेगुलरली ट्राई कर रहे हो। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक भी कर देना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करना, बिकॉज ये सारे आइटम्स तो हर किसी के घर पे होता है, एंड गर्मी का टाइम है, सब घर पे ही होंगे मोस्टली, तो बैठे बैठे इन सारे को बहुत ही आराम से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो चलो मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।